दिल्ली एनसीआर के यूट्यूब चैनल कोई गोल्डन प्रोजेक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई प्रोजेक्ट की जानकारी रह न जाए। दिल्ली एनसीआर के यूट्यूब चैनल कोई गोल्डन प्रोजेक्ट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई प्रोजेक्ट की जानकारी रह न जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोजेक्ट की जानकारी देने जा रहा हूं। स्मार्ट वर्ल्ड एंड M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सेक्टर 89 एंड सेक्टर 61 में चलने वाला, चर्चा में चलने वाला काफी लंबे समय से प्रोजेक्ट है स्मार्ट वर्ल्ड एक कंपनी है जो अभी हाल फिलहाल में M3M के साथ टाई अप करके कंपनी ने काम स्टार्ट किया है। इसके प्रोजेक्ट के एप्रिसिएशन की बात करेंगे, लाइव साइट विजिट करेंगे इसी वीडियो के अंदर हम, एंड इसका अपडेट के बारे में जानकारी लेंगे। ये दिल्ली एनसीआर के अंदर, गुड़गांव के अंदर चर्चा में चलने वाला काफी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट है जिसमें रेरा को लेके काफी इंतजार किया जा रहा था और तरह तरह के इसके अंदर क्वेश्चंस और एलिगेशंस लग रहे थे। साथ ही अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, काफी प्राइम लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट है और हाल फिलहाल में इसका रेरा अभी अप्रूव हुआ है और इस रेरा के अप्रूव होने के बाद कंपनी ने कंस्ट्रक्शन का काम बहुत फास्ट तरीके से किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक इनका डमी नामो बना हुआ है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट के अपडेट की, तो प्राइस का एप्रिसिएशन जो इसका हुआ है अप्रॉक्सीमेटली आज से 3 महीना पहले, अगर आज की मैं बात कर रहा हूं, आज फर्स्ट ऑफ फरवरी से मैं बात कर रहा हूं और 3 महीने पहले की अगर मैं बात करूं नवंबर एंड दिसंबर के आसपास में, तो इसका जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर इसका 65 लाख रुपए का 2.5 BHK रहा है और आज की डेट में इसका 2.5 BHK 75 लाख रुपए की डिमांडिंग फ्रॉम बिल्डर। सो आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन के स्टेज है, जो कि कंस्ट्रक्शन आपने देखा कि काफी मोटे मोटे सरिये और काफी बड़े MM के इसमें सरिये यूज किए गए हैं। हम लोगों ने ये आप रेरा देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट रेरा से वेरीफाइड है, जैम्स और सॉलिट्यूड के नाम से। इसमें काफी अच्छे लेवल पे काम किया गया है और अब आप मेरे साथ रहिए लाइव में आप देखेंगे कि हम लोगों ने रात में 9:30 बजे जाकर इस वीडियो को बनाया और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट पे रात के 9:30 बजे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है और बहुत स्पीड से काम हो चुका है। हाल फिलहाल भी हम लोगों ने इसका जनवरी के एंड में इसका एक वीडियो और शूट किया है, उसमें भी मैं आपको जो है इसमें साथ ही अपडेट करूंगा। अब आप मेरे साथ लाइव बने रहें प्लीज। मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरे प्रोजेक्ट की एक लाइव साइट विजिट करूंगा। इसमें 2 वीडियो के माध्यम से मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को कवर अप किया है। इसको शूट करने के लिए हमें काफी समय लगा और पूरा परमिशंस वगैरह सारी चीजें ली हम लोगों ने, लीगलाइजेशन तरीके से इसको वीडियो को शूट किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दिल्ली एनसीआर के यूट्यूब चैनल कोई गोल्डन प्रोजेक्ट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई प्रोजेक्ट की जानकारी रह न जाए। आप तमाम प्रोजेक्ट की अगर जानकारी लेना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट की आप जानकारी लेना चाहेंगे हम उस प्रोजेक्ट की जानकारी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट एंड विदाउट एनी फी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियोस फॉर योर मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू। प्लीज आप बने रहे, मैं आपको साथ ही साथ इसमें अपडेट करूंगा अगर मेरे लाइफ कुछ रहेगा तो। ये प्रोजेक्ट आज इस प्रोजेक्ट के खासियत आप देखिए और इसकी चकाचौंध मार्केटिंग ही नहीं बल्कि कंपनी जो है वाकई में ही इस पे एक खास रात के तकरीबन 9:30 बजे का ये शूट आप देख रहे हैं मीडिया में और मार्केटिंग के जरिए से। इसमें आपको रात में 9:30 बजे भी मजदूरों को आप देखेंगे काम करते हुए। साथ ही मैं क्लाइंट के साथ हूँ प्रोजेक्ट पे। क्लाइंट का कहना है कि रात के अभी एक माहौल देखना बहुत जरूरी होता है। हम लोगों को आपसे ही सीखने का एक मौका मिलता है। इसमें कोई स्पेशलिस्ट, रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशली सीखना है। तो हम लोग लीगलाइजेशन को भी ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। रेरा से वेरीफाइड प्रोजेक्ट को ही हम लोग वर्किंग में लेके आते हैं और उन्हीं के ऊपर ही वर्किंग करते हैं। चल रही है। आप देखेंगे कि काफी काम बिल्डर ने किया और सुनने में आता है कि बिल्डर ने बिफोर रेरा साइट पे काम स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बिल्डर को काफी पेनल्टी का भी सामना करना पड़ा। बट बिल्डर को अपने ऊपर विश्वास था जिस प्रोजेक्ट को मैं लेके आ रहा हूँ, आई एम श्योर कि वो उसको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा और काफी अच्छी बिल्डर की यहाँ पे रेपुटेशन है गुड़गांव के अंदर।
14 साल हो गए M3M कंपनी को। 14 सालों के अंदर कंपनी ने 30 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और टाइम पर ही नहीं बल्कि टाइम से पहले ही डिलीवर किए हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें टाइम से कोई प्रोजेक्ट डिले हुआ हो। और मैक्सिमम कंपनी जो काम करती है कमर्शियल और लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। ये भी एक लग्जरी टाउनशिप कंपनी ने इंटीग्रेट की है जिसमें आपको हर फ्लोर के साथ बेसमेंट और टेरेस का एक राइट्स दिए गए हैं। अक्सर आमतौर पर देखा गया है दिल्ली NCR के अंदर अगर आप फर्स्ट फ्लोर लेते हैं तो ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट आपका होता है एंड अगर आप टॉप फ्लोर लेते हैं तो 100% रूफ राइट आपके होते हैं। मिडिल में सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता किसी भी तरीके से। सो यहाँ पर कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दी है क्लाइंट्स को और अपना जो एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपनी ने शेयर किया है आपके साथ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी आपको रूफ राइट का भी प्रावधान देती है और साथ ही साथ आपको इसमें बेसमेंट का भी यूज करने का एक बेनिफिट देती है। अगर मैं बात करूं इसमें आपको 2 BHK 3 BHK एंड मल्टीपल साइजेज इसमें रहते हैं। 2.5 BHK 1167 स्क्वायर फीट 1067। सो ये जो आप देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे है और द्वारका एक्सप्रेसवे डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपका NH8 से। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने हमारे जो क्लाइंट हैं हम लोग क्लाइंट को डायरेक्टली डे में नाइट में बिफोर डील सर्विस एंड आफ्टर डील सर्विस हम लोग क्लाइंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और नियरेस्ट लोकेशन जरूर दिखाते हैं उनको कि आपका क्या माहौल है आसपास का। आपको भी यहाँ पे काम करने की जरूरत है, आपको भी हमारे साथ इस पे मिलकर काम करना पड़ेगा सर और तभी यहाँ पर डेवलपमेंट और बेहतर इन्वायरमेंट आपको मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपके ही माध्यम से सरकार जो है यहाँ पर जल्दी जागरूक हो पाएगी। तो अगर आप कहीं पर भी प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अनडेवलप्ड है या रेड लाइट को लेके या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है XYZ कुछ भी आपको लगता है कि ये यहाँ पर गलत है तो अगर आपका वहाँ पे लोकेलिटी के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं कि वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को एप्लीकेशंस कॉल्स 100 नंबर या जो भी राइट ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर आपको उसको डेवलपमेंट को वहाँ पे वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो डेवलपमेंट है सिटी का डेवलपमेंट स्टेट का डेवलपमेंट या देश का डेवलपमेंट वो नेताओं के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, अधिकारियों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ये सोचकर काम करें कि देश को नेता ही चला रहे हैं अधिकारियों के ही ऊपर अगर हम इस चीज को छोड़ देते हैं तो हमें इस चीज का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और हम लोग भुगतते भी रहते हैं। रीजन यह है कि अगर कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं है तो वो स्ट्रीट लाइट वाले अधिकारी को हमें कांटेक्ट करना है किसी भी तरीके से। MCG म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी, जिस सिटी से भी आप देख रहे हैं तो वहां पर एप्लीकेशन डालना आपका काम है। तो बेसिकली ये जो इस टाइम पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है आप देखेंगे कि ये सेक्टर 89 और 88 कमर्शियल सेक्टर है। 88 सेक्टर कमर्शियल है जो 100% आपका कमर्शियल सेक्टर रहेगा और यहाँ पर डेवलपमेंट आपकी टोटली उद्योगपति और आपका यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट होनी है जिसमें आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेज, मॉल्स, SCO मार्केट और बड़ी बड़ी कंपनीज MNC कंपनीज यहाँ पर डेवलपमेंट पर आएंगी। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा साथ ही आप देखेंगे कि आने की वजह क्या होगी कि एकदम से कैसे आ जाएंगी। तो वो ऐसा ही नहीं कि बिल्डिंग बनी है और एकदम से सब घुस जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजन यही आने का कि यहाँ पर अभी जो DLF साइबर सिटी पे जो रेट चल रहा है वहाँ पे 200 रुपये पर स्क्वायर फीट, 250 रुपये पर स्क्वायर फीट, 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। अगर मैं बात करूँ सेक्टर 88 की तो सेक्टर 88 जो है टोटली कमर्शियल सेक्टर है और जब यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रेट कम होगा कंपनीज के लिए और वो रेट कम होने की वजह से यहाँ पे कुछ और कंपनीज आएंगी। कुछ कंपनीज 29 सेक्टर से मूव होकर इस सेक्टर में आएंगी या अलग से कंपनी सोर्स होंगी और ये एक डेवलपमेंट देखते 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 ऑपरेशनल में तब्दील हो जाएगा जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट नियरेस्ट रहने वाले लोगों को होगा और यहाँ पर जो है रोजगार आने का बहुत बड़ा एक अवसर रहेगा। ये साइड है, इस साइड के जस्ट सामने सेक्टर 88 है जो आप देख रहे हैं। ये मैंने आपको जैसे बताया वीडियो के स्टार्टिंग में
की हम लोग आपको 2 वीडियो के माध्यम से इसमें चीज़ें दिखाएंगे। खास तौर से देखा जाता है कि बिल्डर्स साइट पे एक परमिशंस जो है अलाउड नहीं होती है जाना, बट हमारा वीडियो का काम है तो हमसे कोई प्रोजेक्ट आई एम श्योर कि वो छुप नहीं सकता, और हम लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से और तमाम वीडियो के माध्यम से हर एक प्रोजेक्ट से रूबरू कराते हैं, और साथ ही साथ हर एक प्रोजेक्ट की जानकारी आपको टाइम टू टाइम लेके आने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई प्रोजेक्ट की जानकारी रह ना जाए। अगर मैं बात करूं स्मार्ट वर्ल्ड की, स्मार्ट वर्ल्ड एक ऐसी कंपनी है जो अभी हाल फिलहाल में एक नए प्रोजेक्टों के साथ स्टार्ट हुई है, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक मंदिर भी है जो कि काफ़ी पुराने ज़माने का मंदिर रहा है यहाँ पे। तो इस मंदिर को भी डेवलप कंपनी ही कर रही है। इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देखेंगे कि ये आपको लग रहा है कि नया है, ऊपर से इसका ओल्ड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि पुराने जैसा आपको ये दिख रहा है। अगर तो ये इसको दोबारा से रीपेंट और इंटीरियर का काम कंपनी ने ये दिया हुआ है। खासतौर से हम लोगों ने देखा काफ़ी पुराने टाइम का ये मंदिर रहा है यहाँ पे। तो ये मंदिर आपके लिए जो है सोसाइटी में एक ऑपरेशनल रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट पे जो है बहुत फास्ट काम चल रहा है। डे नाइट कंपनी जो है इसमें अपने कमिटमेंट को पूरा करने पर उतर रही है। कंपनी जो है रेरा के बिहाफ पे, ऐसा नहीं कि रेरा के बिहाफ पे ही काम कर रही है, कंपनी की खुद की भी एक इंटरेस्ट है रियल एस्टेट के अंदर। M3M को हम लोगों ने देखा कि M3M ने एक लैटिट्यूड टावर बनाया जिसमें तकरीबन 3.5 CR से लेकर 5 CR 5+ CR तक के अपार्टमेंट्स की उसमें एक कॉस्ट जाती है। एक गोल्फ स्टेट टावर बनाया कंपनी ने। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कंपनी का रहा है क्लाइंट्स के प्रति, और एक भरोसा कंपनी ने जीता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि 100% मैं कंपनी के फेवर में बोल रहा हूँ, मे बी कि हो सकता है 100 में से जो काम करता है वही गलती भी उसी से ही होती है। जो काम ही नहीं करता तो उससे क्या गलती होगी, वो काम में ही नहीं है और वो सामने ही नहीं है। सो कंपनी से गलती भी मे बी कि हो सकती है, हुई हो, बट वहाँ पर जागरूक जो है हमें होना है। जिस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड वर्किंग पे काम चल रहा है, सर ये किस तरीके से बोले गए हैं, ये सारा एक एग्रीमेंट होता है जिसपे आप आंख बंद करके साइन कर देते हैं। आई थिंक क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी कोई कार लेने जाता है, कार लोन लेने जाता है या हाउस लोन लेने जाता है या एग्रीमेंट साइन करने जाता है, तो उसको सबसे बड़ा हल्कस आता है कि भैया इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। बट सबसे बड़ी चीज आपके लिए वही है, सबसे बड़ी मियाद है वो आपकी, सबसे बड़ी नींद है वो पेपर आपका। जिस तरीके से आप मजदूरों को देख रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, वो पेपर भी बहुत मेहनत से बनाया जाता है। बट उसमें आपके फेवर में कितना लिखा है, आपके अगेंस्ट कितना लिखा है, वो सारी चीजें आपके लिए मैंडेटरी होती हैं। जिस तरीके से आप ये जाल देख रहे हैं, सर ये किस तरीके से ये इसको स्ट्रांगनेस मिल रही है एक दूसरे सरिये से, उसी तरीके से एक दूसरे पेपर से कितना आपको फेवर किया जा रहा है, कितना आपको जो है आपके खिलाफ इस चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है एग्रीमेंट को। तो उस एग्रीमेंट को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। वो एग्रीमेंट आपके लिए फ्यूचर प्लान होगा। कब जब भी आप क्लाइंट कंपनी से बात करेंगे, मैं जरूरी नहीं कि M3M के ही बारे में बात करूं, मैं हर एक कंपनी के बारे में बात करूं। जब भी आप कंपनी के बारे में बात करेंगे वो आपको 56वां पेपर निकाल के दिखा देंगे, 74वां पेपर निकाल के दिखा देंगे, सर देखो आपने साइन किया हुआ है। सो वहां पर आप जो है ब्लेम करेंगे सेल्स कंसल्टेंट के ऊपर। सो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सेल्स कंसल्टेंट काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई वर्किंग करके काम करता है। तो आई एम श्योर कि आप सेल्समैन के ऊपर ना जाएं। सेल्समैन अगर आपको रेफर कर रहा है, सेल्समैन की बिल्कुल भी गलती नहीं है। हाँ, सेल्समैन को वहां पे जागरूक होना चाहिए, खुद वर्किंग करनी चाहिए। बट क्या है कि आपका पैसा है, पैसा आपका है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि मुझे एग्रीमेंट पढ़ना है। सेल्समैन बोलेगा साइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए, सर मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना। तो ये एटीट्यूड और ये कन्वर्सेशन आपको डील फाइनल करने के दौरान में अक्सर देखने को मिलती होंगी, सुनने को आपको मिलती होंगी, और ये मिजाज आपने मैक्सिमम जगह देखा होगा। और जब आपने प्रेशराइज में आकर
साइन कर दिया, उसके बाद आपने फिर चेक को बाउंस कर दिया। रीजन यह है कि आप कंफ्यूज हैं और आपने अच्छा किया, बट बेहतर ये होता कि आप 2 घंटा और लेते, 1 घंटा और लेते, उसी प्रोजेक्ट को आप रीड करते। जिस तरीके से सरिये आप देख रहे हैं, किस तरीके से इनको जो है एक फिक्स किया गया है और इसके हिसाब से इनको बनाया गया, उसी तरीके से आपको आपके लिए वो एग्रीमेंट भी बनाया गया है। आप उस एग्रीमेंट को आप जब रीड आउट करेंगे, उसमें जो पेपर आपके खिलाफ लिखा हुआ है और आप उससे इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस पेपर को आप रिमूव कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स हमारे साथ ऐसे रहे हैं, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, सो एज अ सिक्योरिटी पर्पस की, सो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्लाइंट्स ने 15 पेपर एग्रीमेंट्स में से रिमूव किए हैं। सो वहां पर बिल्डर ने एग्री किया है, क्योंकि बिल्डर को स्टार्टिंग में माल बेचना है अपना। जब माल बिल्डर का रेडी टू मूव होता है, उस कंडीशन में बिल्डर को भी दिक्कत नहीं होती है, ऑनर को भी दिक्कत नहीं होती है, वो अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि सारी चीजें सामने ही है। बट उस कंडीशन में कहीं पे ये भी लिखा होता है कि भैया यहाँ पे एक टावर और आ सकता है, हम ओपन एरियाज में कुछ और भी प्लान कर सकते हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आप उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बट आपने पढ़ा ही नहीं है। बाद में आप बोलेंगे कि नहीं बिल्डर गलत है, आप बोलेंगे सेल्स कंसल्टेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे चीट करने का एक नया स्टैंड लिया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। सेल्स इंडस्ट्री के अंदर चीट करने का एक नया स्टैंड लिया जाता है, एक नए कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, उसके बिहाफ पे आपको जो है चीट करने की तैयारियां होती हैं। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रॉपर्टी बेचना नहीं है कि आप मुझे कॉल करें और मैं ही आपको प्रॉपर्टी दिलाऊं। जरूरी नहीं है कि मैंने देखा, मैंने जब अपना वीडियोस का पूरा ज्योग्राफी देखा और हिस्ट्री देखा कि कहाँ से मेरे वीडियोस को मॉनिटर किया जा रहा है, कहाँ कौन से स्टेट या किस लोकेशन से स्टडी किया जाता है, तो मैंने देखा कि ऑल ओवर इंडिया से लोग बाग देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल से भी लोग बाग इसको देखते हैं। सो जरूरी नहीं है कि मैं आपको जो है हर जगह ही भाई साहब प्रॉपर्टी दिला सकता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फर्स्ट पॉइंट कि आप लीगल पेपर जरूर देखें। आप सबसे पहले लोकेशन देखें, आपको लोकेशन अच्छी लगती है, ओके लोकेशन पास किया आपने। एंड सेकंड पॉइंट आप लीगल जरूर देखें कि आपको लीगल क्या मिला। आप सुने प्लीज, मेरा एक कन्वर्सेशन आप सर के साथ हो रहा था क्या अबाउट दिस प्रोजेक्ट प्लीज। बिल्डर अच्छा माल लगा रहा है, सरिये भरपूर लगा रहा है, या कहीं पे कोई कमी कोताही हो रही है। देखो मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई लीगल डिपार्टमेंट से भी नहीं हूँ, मैं छोटा सा मेरा एक चैनल है, तो आप मुझे खुल के बताएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा Okay. अगर मैं कहता हूँ कि कल की डेट में आपके पास 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो क्या आप जैसे आप सरिये इसमें लगा रहे हैं या जैसा ये बन रहा है, तो क्या आपका भी मन करेगा कि ऐसे प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाएं? मतलब जिस हिसाब से आप लगा रहे हैं उसमें आप लेना पसंद करेंगे, ऐसे जिस तरीके से आप बना रहे हैं या बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन लो तो नहीं है गिरने? अच्छा ऐसा, मतलब क्वालिटी बढ़िया है, माइनन कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाए। ओके, तो आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, आप क्या हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर हैं क्या? अच्छा, कब तक आप इसको फाइनल करके दे देंगे? कितना टाइम बोला गया है आपको? अच्छा, M3 वाले से कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सो मिस्टर राजीव जी, हमें जो है आपने सुना, मेरी कन्वर्सेशन थी कि क्या प्रोजेक्ट के सरिये यूज़ किए जा रहे हैं, किस टाइप के सरिये हैं, कब तक पोजीशन होगा। ये प्रोजेक्ट के बारे में जो इंजीनियर्स काम करते हैं, हम लोग उनका भी एक इंट्रो रखते हैं आपके साथ। ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। हमारी टीम हमारे साथ जुड़ती जा रही है। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर से हैं और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके की अगर आप वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही आप मिलकर वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं स्मार्ट वर्ल्ड के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या साइजेस हैं और प्राइजेस क्या हैं। एट द टाइम डेट ऑफ फरवरी 1 फरवरी अभी प्राइस इसका वैलिड है 2.5 BHK 1067 स्क्वायर फीट। इसकी जो कॉस्टिंग है राइट नाउ 72 लाख रुपए की डिमांड डायरेक्टली फ्रॉम बिल्डर। आफ्टर डिस्काउंट क्या है वो एक बार बैठ के डिस्कस हो सकता है।
2.5 BHK 1103 स्क्वायर फीट, जिसकी जो है राइट नाउ डिमांड है 74,45,250 रुपए। 1103 स्क्वायर फीट 74,45,250 रुपए इसकी फरवरी 1 फरवरी तक प्राइस की वैलिड है। अगर मैं बात करूं, ये प्राइस नवंबर एंड दिसंबर ऑफ स्टार्टिंग इसकी कॉस्टिंग 65 लाख रुपए थी, बट अब कंपनी ने इसका प्राइस बढ़ाकर 74 लाख रुपए कर दिया है। तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा उन क्लाइंट्स को जिन्होंने जहाँ से भी प्रॉपर्टी ली है, इस प्रॉपर्टी में उनका एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा उनको मिला है और आप इस चीज़ को आप बेहतर समझ सकते हैं कितना आपको खुशी का इसमें सामना करना पड़ रहा होगा। जितनी आपको खुशी हो रही होगी उतना ही कहीं ना कहीं आपने इसको रिस्क पे भी लिया होगा, क्योंकि काफ़ी चर्चा में चलने वाला ये प्रोजेक्ट है। 3.5 BHK की अगर हम बात करें, 1423 स्क्वायर फीट 1423 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है, जिसकी जो डिमांड है एट द टाइम ये 96 लाख रुपीज़ 5,250 रुपीज़ 96,05,250 रुपये की इसकी टोटल कीमत है और 3.5 BHK की, जिसकी जो कॉस्टिंग है नवंबर में अगर मैं बात करूँ आज से 2-3 महीने पहले की, तो इसको मैंने 74 लाख रुपए 75 लाख रुपए में भी इसको फाइनल कोडिंग हम लोगों ने क्लाइंट को दिया है। AIPL स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स मास्टर अकाउंट इसका जो है एक एस्ट्रो अकाउंट इसका क्रिएट किया गया है। इस अकाउंट के अंदर ही कंपनी को पैसा पे करना पड़ता है। रेरा के बिहाफ से अगर मैं बात करूं, आपको जो भी पेमेंट आपको देनी होती है वो एस्ट्रो अकाउंट के अंदर पे करना होता है। एस्ट्रो अकाउंट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर जो भी बिल्डर रिमूव करेगा पैसा एक्सपेंसेस में यूज करेगा, वो 70% अमाउंट तो प्रोजेक्ट के ऊपर ही लगाएगा। तो बेहतर यह है कि रेरा के बाद काफ़ी बिल्डरों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना स्टार्ट किया और जो बिल्डर्स पहले दिक्कत में काम कर रहे थे और पब्लिक को दिक्कत कर रहे थे, वो बिल्डर्स के आपने हालात देखे हैं कि आज की डेट में वो जेलों के अंदर बंद हैं और उनके छुड़ाने वाला कोई अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये जो बिल्डर है काफ़ी इंटरेस्ट शो करता है, इसका एक सपना है। मिस्टर रूप बंसल एंड पंकज बंसल साहब जो इस कंपनी के डायरेक्टर साहब हैं, सो बेसिकली उनका एक इंटरेस्ट है, उनका एक जुनून है, उनका एक मैं ये कह सकता हूँ कि धर्म से जुड़ा एक कर्म है ये, कि जिसमें उनको ये लगता है कि नहीं, मुझे क्लाइंट के साथ गलत नहीं करना है। आई एम श्योर कि चाहे जो भी गलतियाँ M3M करता हो, आप देख रहे होंगे, शायद आपको लगेगा कि शायद कुछ आपको M3M से शिकायत होगी, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मुझे 3 साल हो गए गुड़गांव के अंदर ही मैं गुड़गांव स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट इन गुड़गांव लोकेशन, ऑल ओवर लोकेशन, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, सर्दन पेरीफेरा रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, साउथ ऑफ गुड़गांव, सो ऑल ओवर गुड़गांव में हम लोग डील करते हैं। तो मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, चाहे कोई कितना ही गलत कहे, खासतौर से M3M बिल्डर को मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि M3M बिल्डर एटलीस्ट आपको डिलीवर्ड करके जरूर देता है, क्वालिटी मेंटेन करके देता है। बट अगर हम कंपैरिजन टू अदर बिल्डर की बात करें तो रेशो कहीं ना कहीं डिलीवरी का तो आता है कि भैया टाइम पे डिलीवर्ड दिया है। अगर टाइम पे डिलीवर्ड नहीं करेंगे आज की डेट में, तो बिल्डर्स को डर है कि रेरा में नाम आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में मीडिया में अगर नाम आ जाएगा तो नाम खराब हो जाएगा। तो कंपनी को सबसे बड़ा चैलेंज जो है अपने नाम को लेकर होता है, पैसे को लेकर बिल्कुल नहीं होता है। पैसा सबके पास होता है, जिसके पास नहीं होता है उसके पास भी पैसा आ ही जाता है, बट नाम जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। नाम एक बार खराब होने के बाद दोबारा बनने में उसको बहुत समय लगता है। इस चीज़ का मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं रख सकता। ये बेसिकली डेट है जिसमें टोटली जो काम जब से स्टार्ट किया गया और किन किन कंपनीज के साथ काम स्टार्ट किया गया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी वीडियोस को देखा और मेरे साथ आप बने रहे। आप इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।